नारे तकबीर। हाफिज मुजफ्फर साहब स्टेज पर आए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सहनशीन पर तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली, अराकीन कौंसल, ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के डायरेक्टर्स, दीगर मोअज़्ज़िज़ शख्सियात जो स्टेज पर बैठे हैं और आज के इस तालीमी जश्न में शिरकत करने के लिए यहां पे तशरीफ लाई हुई मेरी इज़्ज़त माब, पर्दानशीन माँ और बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अल्लाह का फजल करम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका, औलिया अल्लाह की दुआएं कि अल्लाह इस हकीर व गुनहगार बंदे से अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का कुछ काम ले रहा है। अल्लाह की राह में काम करने वालों की कमी नहीं। अल्लाह जिससे चाहे उससे काम ले ले, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझ जैसे गुनहगार से ये तालीम का काम ले रहा है, तो मैं जितना भी अल्लाह सुब्हानहू तआला का सजदरेज होकर शुक्र अदा करूं ये कम है। और मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूं कि खानदान ओवैसी 3 नस्ल से मुसलसल अवाम की खिदमत करती आई है। मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि पुलिस सेक्शन की तबाही और बर्बादी के बाद जब हमारी लहलाती हुई खेतियां उजड़ चुकी थीं, जब हमारा कारवां उजड़ चुका था, हमारी इस्मत आबरू लुट रही थी और कुओं में पानी कम, हमारे तैरती हुई लाशें थीं, हमारे महलात वीरान हो चुके थे, हमारे जागीर व मनसब लुट चुकी थी। ऐसे उस दौर में जब हमारे पास कुछ नहीं था, हमारे पास सिर्फ खौफ था, मायूसी थी, तो उस दौर में अल्लाह फख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा मौलवी अब्दुल वाहिद ओवैसी की खबर को नूर से भर दे कि उन्होंने इस मजलूम कौम की क़यादत का एक बेड़ा उठाया। और उस दौर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अपना कोई सियासी दफ्तर भी नहीं था। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास बैठने के लिए कोई टुट्टी कुर्सी भी नहीं थी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास लिखने के लिए एक टूटा कलम भी नहीं था। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास एक कागज का टुकड़ा था। बस उसके साथ अपनी जिद्दोजहद का आगाज किया, और जब जिद्दोजहद का आगाज किया तो फख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा को 11.5 महीने जेल की सोहबतों को बर्दाश्त करना पड़ा। चंचलगुड़े की जेल में 11.5 महीने थे, और फिर उसके बाद जैसे वो गिरफ्तार हुए तो अपने गिरफ्तारी के वक्त अपने नौजवान बेटे सालारे मिल्लत को, जिनसे हम जानते पहचानते हैं, सालारे मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी को मजलिस का कारगुजार सदर नामजद करके जेल को जाते हैं। और
एक नौजवान अपनी तालीम को तर्क करता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, अपने तालीम को तर्क करके अपने बाप ने जो जिम्मेदारी दी उस नौजवान पर, तो उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए आगे बढ़ता है। तो उस दौर से लेकर आज तक खानदान ओवैस ने काम किया है, और काम की वजह यह है कि मुसलमानों के सफों में इत्तेहाद को पैदा करने का नारा दिया, कलमे की बुनियाद पे मुनज़्ज़म मुत्तहद होने का नारा दिया, तो मुसलमानों की कमजोर मईशत को इस्तेकाम बख्शने का नारा दिया, तो मुसलमान जो खौफ में थे उनके खौफ को निकालने का नारा दिया, एक तालीमी इनकलाब को बर्पा करने का नारा दिया। और अहमद पाशा कादरी साहब यहां बैठे हैं, अगर मैं गलत हूं तो वो मुझे टोक सकते हैं कि 70 के दहे में दारुस्सलाम को हासिल किया। आज लोग गुमराह कुन प्रोपगंडे वो बातें करते हैं, अरे दारुस्सलाम का मुकदमा अब्दुल वाहिद ओवैसी ने लड़ा और दारुस्सलाम को हासिल किया, तो हाई कोर्ट से लड़कर मजलिस के हक में फैसला आने के बाद दारुस्सलाम हासिल हुआ। किसी ने मजलिस ऐसे ही हमको नहीं दिया, और जब दारुस्सलाम हासिल हुआ तो दारुस्सलाम का वो चमन जो सीढ़ियां चढ़ कर जाने के बाद जब हासिल हुआ, तो सबसे पहले जानेमाज बिठाकर अल्लाह का शुक्र अदा करने वालों में अहमद पाशा कादरी साहब भी थे। और दारुस्सलाम को जब हासिल किया तो सबसे पहले फख्र मिल्लत अलैहिर्रहमान ने दारुस्सलाम में एक प्राइमरी स्कूल व हाई स्कूल नूर महल में दारुस्सलाम के गेट के सीधे जानिब है, वहां पे स्कूल का क़याम अमल में लाते हुए ये पैगाम दिया कि हमारी कौम को अगर इस वक्त किसी चीज की जरूरत है तो वो तालीम की है, वो इल्म की है। वहां से ये कारवां शुरू हुआ और मुसलसिल जिद्दोजहद की फख्र मिल्लत अलैहिर्रहमान ने। फख्र मिल्लत अलैहिर्रहमान के इंतकाल के बाद सालार मिल्लत ने मेहनत की, कोशिश की और अपने वालिद के ख्वाब को पूरा किया। दक्कन मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, MBA कॉलेज, MCA कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, आर्किटेक्चर कॉलेज, फिजियोथेरेपी कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, ये तालीमी जाल बिछा दिया और ओवैसी हॉस्पिटल की बुलंद इमारत बनाई और असरा दवाखाना बनाया। तालीम के मैदान में मजलिस ने यह काम किया और सियासी तौर पर जिद्दोजहद की और सियासी जिद्दोजहद की निशानियां आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी की निशानियां दारुस्सलाम की शक्ल में मौजूद है, तो तालीमी इदारों की शक्ल में मौजूद है। अगर आज कोई हम पर तनकीद करता है, हम पर इल्जाम लगाता है, खानदान ओवैस पर, अब्दुल वाहिद ओवैसी पे तनकीद करता है, सलाहुद्दीन ओवैसी पे तनकीद करता है, या नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पे तनकीद करता है, या अकबरुद्दीन ओवैसी पे तनकीद करता है, तो मैं उन अहमकों से यह बात कहना चाहता हूं, तनकीद करने का हौसला और तनकीद करने का काबिलियत भी अगर तुम में आई है तो खानदान ओवैसी के जूतियों का तुफैल है कि तुम कुछ बोलने के काबिल बने, तनकीद करने के काबिल बने। अगर मजलिस ना होती, अब्दुल वाहिद ओवैसी की कुर्बानी ना होती, सालार मिल्लत की वो दूरअंदेज सियासत ना होती, तो आज हमारा हाल भी क्या होता, कैसे होता, मुझसे बेहतर आप जानते हैं। आज हिंदुस्तान भर में न सिर्फ फिसादात के जरिए हमको तबाह बर्बाद किया गया, बल्कि हमारी इज्जतों इस्मतों को लूट कर हमको तबाह किया गया।
हमारी बस्तियों को जलाया गया। क्या कोई इस बात से इनकार कर सकता है कि हिंदुस्तान की आजादी की तारीख, आजादी से लेकर आज की तारीख तक 55,000 से जायद फिसादात हिंदुस्तान में हुए और हर फिसाद में बस्तियां जली, इस्मतें लुटी, इज्जतें लुटी, बच्चे यतीम हुए, बहनें बेवा हुई और बूढ़े बाप के खांधों पर नौजवान बेटे की मैयतों का बोझ डाल दिया गया। और आज भी हम देखते हैं कि किस तरीके से चेहरे पे दाढ़ी है तो मारा जा रहा है, सर पे टोपी है तो गोली मारी जा रही है और मजबूर किया जा रहा है कि नारे लगाएं या जय बोलें। लोचा जा रहा है, अजान को रोका जा रहा है, हिजाब पे पाबंदी आयद की जा रही है, बीफ के नाम पे मारा जा रहा है, दाढ़ी अगर चेहरे पे है तो लोच लिया जा रहा है। तो आप बताओ कि आज हैदराबाद में मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन है, आपका इत्तेहाद है, अगर फख्र मिल्लत अल रहनुमा की कुर्बानी है, सालार मिल्लत की दूरंदेश क़यादत है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की बेबाकी है, तो मैं ये कहूंगा कि फख्र मिल्लत अल रहमा हो या सालार मिल्लत हो या नकीब मिल्लत हो, इन सबको सबसे बड़ी अगर ताकत मिली तो वह आपके इत्तेहाद की ताकत मिली, आपकी दुआओं की ताकत मिली, आपके एतमाद की ताकत मिली। अगर आपका इत्तेहाद ना होता, आपकी दुआएं ना होती और आप की ताकत ना होती तो शायद फख्र मिल्लत, सालार मिल्लत वो काम नहीं कर पाते। और मैं आज जरूर जब फख्र मिल्लत अल रहमा को याद करता हूं, सालार मिल्लत को याद करता हूं, तो मैं आज जरूर कहूंगा कि मैं हैदराबाद के उन गय्यूर मुसलमानों को भी याद करूंगा जो आज हमारे दरमियान में नहीं है, जो रक्षों के पैनलों को मारकर, पंचर जोड़कर, बंडियों को ढकेल कर मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को इस्तेकाम बख्शा, ताकत दी। मजलिस एहसानमंद है उन सारे लोगों की जो फख्र मिल्लत की आवाज पर लब्बैक कहते हुए मुनज्जम हुए, मुत्तहिद हुए और सालार मिल्लत के साथ खाने से खाना मिलाकर हर फिसादात में अपनी बस्तियों को बचाने के लिए आगे बढ़े। हम उस एहसान को कभी नहीं भूलेंगे। अगर खानदान ओवैस का नाम है, पहचान है, आवाज है, तो वो भी देन है हैदराबाद के मेरे मुसलमानों की कि आपका इत्तेहाद ना होता, आपका वाबस्तगी ना होती, आपकी दुआएं ना होती, तो शायद हम भी हम ना होते। आज हमको और आपको इस बात को समझना होगा कि मुल्क के हालात क्या हैं और इन हालात में हमारे हालात कैसे हैं। हमारे से मेरी मुराद रियासत तेलंगाना व हैदराबाद की है। मेरे जुमलों को गलत न समझे, हम किसी के मुखालिफ नहीं हैं, ना हम हिंदू के मुखालिफ हैं, ना सिख के हैं, ना ईसाई के हैं, नहीं। हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। हमारे दारुस्सलाम के दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं। हमारे दिल के दरवाजे भी हर एक के लिए खुले हैं। कोई हमको हमारा हक दे या ना दे, लेकिन हम हमारे दर पर, दरवाजे पर दस्तक देने वाले की दस्तक को जरूर सुनेंगे। मैं आज आपके दरमियान में खड़े होकर बड़ी मसरत के साथ और खुशी के साथ ये कह रहा हूं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला
आज खानदान ओवैस की तीसरी नस्ल से जो काम ले रहा है, यह अल्लाह की मर्जी, अल्लाह ही जाने। मगर यह जरूर कहूंगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इल्म का उसूल हर एक पर फर्ज है। इल्म का उसूल हर एक पर फर्ज है। और फिर आज जो काम सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट कर रही है, 1400 बरस पहले यह काम मदीने की गलियों से शुरू हुआ था, तालीम और इल्म देने का। वही काम आज सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट कर रही है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे काम ले रहा है। और यह भी एक हकीकत है, जब जादुए शोला बयानी हुआ करती तो दुनिया मुतवज्जो होती थी अकबर ओवैसी की आवाज पर, और जब तकारीरें होती तो हिंदुस्तान के हर कोने तक अकबर ओवैसी की आवाज पहुंचती थी। एक वक्त था जब हमारा बयान दुनिया को सुनाई देता था, और अब यह वक्त है कि हमारा काम दुनिया को दिख रहा है। और जो लोग ये समझ रहे थे कि हमारी गर्दनों को झुकाएंगे, तो हमने उनको मजबूर कर दिया गर्दनों को उठाकर हमारी इमारतों को देखने के लिए। ये ऐसी इमारत, बता दो, मैं पूछना चाहता हूं, बता दो कोई है हिंदुस्तान में, कोई है तो आ जाए सामने और बता दे कि ऐसी इमारत किसी ने बनाई है गरीबों के लिए, मुसलमानों के लिए, तो आए और बता दे और कह दे तो अकबरुद्दीन ओवैसी अपनी सियासी जिंदगी से किनारा कशी इख्तियार करने के लिए तैयार है। ये लोग करते तो कुछ नहीं, लेकिन सिर्फ इल्जाम मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन पर इल्जाम लगाना, तोहमतें लगाना और पूछना कि क्या किया, क्या किया। अरे मजलिस ने क्या नहीं किया? दवाखाने हैं, कॉलेजेस हैं, और फिर ये सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट के ज़ेर इंतजाम चलाए जाने वाले स्कूलों में 15,000 बच्चे मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं। क्या ये अपने आप में एक कारनामा या काम नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं, अपने दिल पर हाथ रखकर बता दो कि अपने पड़ोसी की मदद करने वाले बहुत कम हैं, अपने भाई के बच्चों को पढ़ाने वाले कम हैं, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी 15,000 बच्चों को मुफ्त तालीम दे रहा है। और फिर भी पूछते हैं कि क्या किया। अरे डॉक्यूमेंट्री का आगाज हुआ सालार के उन जुमलों से कि सियासी जिद्दोजहद के तहत के जरिए हम अपने मसाइल को हल करेंगे। क्या इस बात से कोई इनकार कर सकता है कि अकबर ओवैसी ऐवान असेंबली में खड़े हो जाता है तो अच्छों की बोलती बंद हो जाती है? यह सिर्फ ऐवान असेंबली की नहीं, अगर अकबरुद्दीन ओवैसी तकरीर करने लगेगा और जवाब देने लगेगा तो हिंदुस्तान के बड़े बड़े मुखर्रिरों की, बड़े बड़े लीडरों की जबान को बंद कर सकता है, चाहे वो चाय वाला हो या चाहे वो कोई गांधी हो या कोई और हो। हम किसी को छेड़ने नहीं है,
हम अपने काम में मसरूफ हैं, हम अपने खिदमत में मसरूफ हैं, हमें छेड़ो नहीं बाबा। मैं फिर से कह रहा हूं, छेड़ो मत। दुनिया अगर समझ रही है कि अकबर ओवैसी खामोश है, तो खामोश इसलिए है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हिंदुस्तान में नफरत की बुनियाद पर जो सियासत कर रहे हैं और जो मुल्क को नफरत के जरिए तकसीम कर रहे हैं, हिंदू और मुसलमान को लड़ा रहे हैं, जो बाजारों में मुसलमानों की लिंचिंग कर रहे हैं, और मैं नहीं चाहता कि उनको तक़वियत मिले, उनको ताकत मिले। इसलिए हम बड़े ही दूरअंदेशी के साथ काम कर रहे हैं। अरे जवाब देना तो बहुत आसान है, खड़े रहकर कुछ भी कह देना बहुत आसान है, लेकिन हम ऐसे अल्फाज को नहीं अदा करना चाहते हैं जिसके जरिए बीजेपी, संघ परिवार, आरएसएस, शिवसेना या सेकुलर दुश्मन, मुस्लिम दुश्मन ताकतों को ताकत मिले। इसलिए हम खामोश हैं। लेकिन आप इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने काम किया है। मजलिस ने काम किया। आप बोलेंगे कि क्या काम किया, कैसे काम किया, कितना काम किया? तफसीलात तो मेरे पास हैं, मुख्तसरन बयान करूंगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मौजूदगी का असर है कि रेड्डी रहो, बाबू रहो, राव रहो, कोई भी रहो, सबसे काम कराने का जादू हमको आता है। क्या हमने राजशेखर रेड्डी के दौर में काम नहीं करवाया? क्या हमने चंद्रबाबू नायडू से काम नहीं करवाया? क्या हमने रोशैया से काम नहीं करवाया? क्या हमने कांग्रेस की आखिरी किरण बीजेपी में अंधेरा मचाने पहुंची, क्या उससे माफी मांगने नहीं लगवाई? मक्का मस्जिद के बम धमाकों के मुलजमीन से जिनको झूठे मुकदमात में महरूज किया गया था, क्या इसी किरण से हमने माफी नहीं मांगने लगवाई? अरे कोई भी रहने दो, जब हम बोलने लगते हैं ना तो हाल कैसा होता है मालूम? जैसा एक सपेरा बीन बजाता है तो पूरे सांप नाचते हैं, तो जब ये अकबर ओवैसी बोलता है तो हर कोई नाचते हैं और सुनने पे मजबूर होते हैं। ये हमारी ताकत है, ये आपकी ताकत है, आपके इत्तेहाद की ताकत है, हमारे बुजुर्गों की दुआएं हैं, हमारे माँ और बहनों की दुआओं का नतीजा है। ये जमात की ताकत है कि राव हो, रेड्डी हो, रोशैया हो, किरण हो या कोई हो, उनको सुनना ही पड़ता है, सुनना ही पड़ता है। अरे एक ताकत है, जमात एक ताकत है। जमात कमजोर हो जाएगी तो क्या मैं कमजोर हो जाऊंगा? मेरे भाई, हम मुसलमान कमजोर हो जाएंगे। इस बात को समझो, अगर कोई मजलिस पर तनकीद कर रहा है, मजलिस को कमजोर कर रहा है, तो वह मजलिस को नहीं, आपको कमजोर कर रहा है। क्या आपको आपकी कमजोरी कबूल है? क्या आपको आपकी कमजोरी बर्दाश्त हुई है? इस बात पे गौर करो। आज किसी के पास नफरत की दुकान है तो किसी के पास मोहब्बत की दुकान है। एक कह रहा है कि मेरे पास मोहब्बत है। अरे तुम्हारे पास मोहब्बत है तो भागलपुर का फिसाद मोहब्बत की निशानी था?
मलियाबाद का फिसाद क्या मोहब्बत की निशानी था? क्या रोड किला का फिसाद मोहब्बत की निशानी था? क्या गुजरात का फिसाद मोहब्बत की निशानी था? क्या बाबरी मस्जिद का ताला खोलना मोहब्बत की निशानी थी? मोहब्बत की दुकान चलाने वाले तुम्हारे बाप ने शिलान्यास करवाया चबूतरे पे और वहां से कैंपेनिंग का आगाज किया था। क्या यह मोहब्बत की दुकान थी? बाबरी मस्जिद की शहादत क्या मोहब्बत की दुकान है? बंबई के फिसादात क्या मोहब्बत की दुकान है? अरे 55,000 फिसादात देने वाले आज मोहब्बत की बात कर रहे हैं। अरे मैं तो कहूंगा मोहब्बत की दुकान भी इनके पास है, नफरत की दुकान भी इनके पास है और खामोश रहने की दुकान भी इनके पास है। सब इनके पास है। शायद दुनिया नहीं जानती, दुनिया जानती है इंदिरा गांधी के कारनामों को और खिदमात को भी। दुनिया जानती है राजीव गांधी के भी कारनामे और खिदमात को। दुनिया जानती है राहुल गांधी व सोनिया गांधी के भी खिदमात व काम को। बड़ी तकलीफ हुई जब मैंने पूछा कि वो कहां से आई। मुझसे कहा कि मैं महाराष्ट्र से आया। अरे मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ, मेरा बाप हिंदुस्तान में पैदा हुए, मेरे दादा हिंदुस्तान में पैदा हुए, मेरे परदादा हिंदुस्तान में पैदा हुए, मेरे सगर दादा हिंदुस्तान में पैदा हुए, मेरे दादा के दादा हिंदुस्तान में पैदा हुए, मेरे सगर दादा के सगर दादा भी हिंदुस्तान में पैदा हुए। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी साहब, आपकी वालिदा मोहतरमा कहां पैदा हुई? तो बुरा क्यों दिख रहा है? आपने मुझसे कहा मैं महाराष्ट्र से आया, मैं पूछ रहा हूं आप कहां से आए? आप सब बोलेंगे और हम कुछ नहीं बोलना। अरे हम भी अलग में जबान रखते हैं, याद रखो। अगर हिंदुस्तान में लिंचिंग हो रही है, अदाब बंद करने की बात की जा रही है, अगर हिंदुस्तान में हिजाब पर पाबंदी है, तो मैं कहूंगा हैदराबाद में हमारा इत्तेहाद, तेलंगाना में हमारा इत्तेहाद इतना ताकतवर है कि किसी की मां नहीं जनी जो हमारी अदा को बंद करे। कोई हमारे बच्चियों के हिजाब को नहीं छीन सकता। ये हमारी ताकत है। खुदारा इस बात को समझो, हालात को समझो कि हालात किस तरफ हैं। अगर आज हम मुनज़्ज़म नहीं होंगे, मुत्तहिद नहीं होंगे, तो फिर दुश्मन कामयाब होगा। अरे आज मैं फिर से कह रहा हूं कि मोहब्बत की दुकान भी इनके पास, नफरत की दुकान भी इनके पास। कांग्रेस का सदर कौन है? हम महाराष्ट्र से आए बोले ना, इनका सदर कहां से आया? आरएसएस से आया। राहुल गांधी बोल रहे हैं एमआईएम बीजेपी की बी टीम है, एमआईएम ऐसी है, हम जहां जाते हैं हमारे पीछे जाती है, वोट काटती है। ओहो हो, तुम उतनी दूर से एमआईएम को देख रहे हैं, अपने बाजू चड्डी और नेकर पहना आरएसएस का आदमी खड़ा है, वो नहीं दिखाई दे रहा। राहुल गांधी, रेवंत रेड्डी आरएसएस का। और आज कमजोर होती हुई बीजेपी को यह एहसास हुआ कि तेलंगाना में हम तो कामयाब नहीं हो सकते, तो क्या करना? माहिदा किया, सौदेबाजी हुई कि आरएसएस वाले को कांग्रेस का सदर बनाओ, आरएसएस भी काम करेगी, विश्व हिंदू परिषद भी काम करेगी, और इस आरएसएस वाले को चीफ मिनिस्टर बनाना। अगर मैं गलत हूं तो हमसे बोल रहे हैं। चलो मैं कहता हूं रेवंत, भाग्य लक्ष्मी की जो मंदिर है ना चार मीनार के पास, आ जाओ, वहां पे कसम खा लो और बोल दो कि मैं आरएसएस में नहीं था। कसम खा लो और कह दो कि मुझे शर्मिंदगी है
आरएसएस से वाबस्ता होने पर कसम खा लो और कह दो कि मैं आरएसएस का दुश्मन हूं, सावरकर को नहीं मानता, कसम खा के बोल दो ना, खिस्सा खत्म। कोई बोल रहे इन्हें ताकतवर हो रहा, उन्हें कमजोर हो रहे। कोई भी ताकतवर हो जाओ, कोई भी कमजोर हो जाओ, कितना भी ताकत क्यों न मिलने, हमारा सहारा जरूरी है। मैं ये बात कह रहा हूं, याद रख लो, एक वक्त फसल बोने का होता है, एक वक्त फसल तैयार करने का होता है, और एक वक्त फसल काटने का होता है। और अब वक्त कौन सा है मालूम? सालार ने फसल बोई थी, फख्र मिल्लत ने फसल बोई थी, सालार ने फसल तैयार की, और अब फसल तैयार है, काटने का वक्त है। समझो मेरी बात को, समझो मेरी बात को। फिर से दोहरा रहा हूं सालार के जुमले को। हम बादशाह गर के मौकफ में, हमारे बादशाह गर के मौकफ को कमजोर होने न दो मुसलमानों। कोई भी तख्त पे हो, हमारी मर्जी के बगैर नहीं बैठ सकता, इस बात को समझो। और ये लोग हमारी ताकत को खत्म करना चाहते हैं। बादशाह गर का जो मौकफ है ना, उसको खत्म करना चाहते हैं। सिर्फ एक तकरीर हुई स्कूल में तो अकबर भाई बोलने पे मजबूर हो गए। याद रख लो, मुझे अकबर भाई नहीं बोलना है, मेरे इन सारे भाइयों को भाई बोलने वाला हमको चाहिए। अकबरुद्दीन ओवैसी को शेर बनना नहीं है, अकबरुद्दीन ओवैसी को अपनी कौम को शेर बनाना है। और ये इमारतों में से एक अकबर ओवैसी नहीं, आने वाले कल में 1000 अकबर ओवैसी निकलेंगे और इनको चैलेंज करेंगे और इनसे पूछेंगे कि तुमने क्या किया। आज इल्जाम मजलिस पर और फिर इल्जाम अकबर साहब। अरे अकबर साहब को कभी शौक था, ना है, ना कभी रहेगा। अकबर का अगर कुछ शौक है तो बच्चों को पढ़ाना, अकबर का अगर कुछ शौक है तो यतीमों के सर पे हाथ रखना, अकबर का अगर कुछ शौक है तो बेवाओं की मदद करना, अकबर का कुछ शौक है तो बेसहाराओं का सहारा बनना। हमारा और कुछ नहीं। खुदारा समझो हालात किस तरफ है। इस वक्त को, इस मौके को हाथ से जाने न दो। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन काम कर रही, और ये इमारत मैंने अपने जेब के खर्च से बनाई। ये सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का नहीं है। लोग समझते हैं कि सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन नहीं। मेरे भाई, ये सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट अकबरुद्दीन ओवैसी का खुद का है, अपने पैसों से बनाया। ये इमारत मुगलपुरे की एक इमारत अभी इफ्तिताह होना बाकी है। सलाला में इमारत। अरे मैं ये भी कहूंगा कि अभी 2 इमारतें छुपी हैं, किसी को मालूम नहीं है। 2 लाख है, एक और एक इमारत 1.5 लाख स्क्वायर फीट की तैयार है। इंशाअल्लाह ताला 1 साल में उसका भी इफ्तिताह होगा। यहां से आगे खुलेदी नगर है, गौस नगर है, वहां पर भी एक इमारत आएगी इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह ताला निजामाबाद में भी ऐसी शानदार इमारत
जरूर आने वाली है, निजामाबाद में भी आएगी। आज अकबर ओवैसी जो काम कर रहा है, मुखालिफीन मजलिस तनकीद करो, जरूर करो तनकीद, मगर ऐसा काम करके तनकीद करो, कुछ करके तनकीद करो। ये लोग करते कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ इल्जाम लगाना, मजलिस पे तोहमत लगाना। अरे आज हमारे स्कूल्स में 100 यतीम बच्चे हैं, मालूम आपको? आज ये बिल्डिंग का इफ्तिताह अकबरुद्दीन ओवैसी ने नहीं किया, मैंने नहीं किया, रिबन मैंने नहीं काटी। एक यतीम बच्चे से मैंने इस इमारत के बिल्डिंग की रिबन कटवाई, और उस बच्चे का नाम मोहम्मद इब्राहिम है, जो जहांगीर नगर का रहने वाला है। उसका बाप नहीं है, परेशान था। मेरे पास आई उसकी मां कि अकबर भाई, मेरे बच्चे हैं, बाप नहीं है, पढ़ा नहीं सक रही। तो मैंने उस बच्चे को दाखिला दिया। अरे हमारे स्कूलों में 500 से जायद यतीम बच्चे ज़ेरे तालीम है। नफरत करने वालों, मजलिस पे तनकीद करने वाले, तुम चाहे जितना तनकीद करते कर लो, इल्जाम लगाते लगा लो, मेरे साथ तो इन यतीमों की दुआ है। अरे मैं जिंदा हूं तो दुआएं हैं कि जो जिंदा हूं। हम सनत में भी जाएंगे, एक अपैरल इंडस्ट्री भी हम डाल रहे हैं। ये जैकेट, ये शर्ट, जीन्स पैंट, टी शर्ट, बुर्के, शर्ट शलवार, ये कपड़ों की एक इंडस्ट्री भी सालारे मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट डालने वाली है, और 4000 बेवाओं को रोजी रोटी पर लगाएगी, यहां पे काम दिले आएगी। हम न सिर्फ इंडस्ट्री में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में भी जा रहे हैं। लोग बोलेंगे कि क्यों जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं, जिंदा हूं, चला रहा हूं, मर गया तो कौन चलाएगा? अरे मरने से पहले मेरे इदारों को ऐसा बनाऊंगा कि वो खुद ब खुद चलते रहेंगे। मेरी मौत के बाद भी मेरे औलाद या मेरी बीवी से जाकर नहीं मांगेगा मेरा इदारा कि चलाने के लिए तनख्वाह दो। 53 लाख महाना, 53 लाख महाना तनख्वाह है। 10 लाख लाइट का बिल आता है, क्या मामूली है? 700 लोग, डॉक्यूमेंट्री में बताया गया, 700 लोगों को मुलाजिमत मिल रही है सालारे मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट में। क्या ये अपने आप में काम नहीं, कारनामा नहीं? मुझे खुशी हो रही है कि आज ये सरों का समंदर हमारे इस काम को कबूल कर रहा है, और हमारे काम की खुशी में आज यहां जमा हुआ है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं आप सबका कि आपकी मौजूदगी मुझे और हिम्मत दे रही है। यह आज का यह मजमा, यह बेजुबान मजमा नहीं है। यह मजमे की खामोशी मुझे ये हिम्मत दे रही है, मुझे ये जज्बा दे रही है कि अगर बकायदे हयात रहा और 20 बरस, तो इंशाअल्लाह 20 बरस बाद 15,000 की जगह 50,000 गरीब मुसलमान बच्चों को तालीम का इंतजाम अकबरुद्दीन ओवैसी करेगा। हम काम कर रहे हैं। जूनियर कॉलेजेस आए, 3 जूनियर कॉलेजेस, 2 जूनियर कॉलेजेस, 3 जूनियर कॉलेजेस आइंदा साल आएंगे। आइंदा साल डिग्री भी आएगी, यहां डिग्री कॉलेज भी आएगी।
और जूनियर होने दो, डिग्री होने दो। यतीम है तो सीधा अकबर ओवैसी के स्कूलों में आ जाए, उसके तालीम का इंतजाम अकबर ओवैसी करेगा। अगर मुतलका औरत है तो उनके बच्चों को भी हम बगैर खुराक के दाखिला देते। सीरियस इलनेस, किसी को कैंसर है तो उनको भी फ्री तालीम बगैर खुराक के। आज दार्जिलिंग स्कूल तालाब मीर जुमला के पास 1 लाख स्क्वायर फीट, और हम उस इमारत को सालारे मिल्लत एजुकेशनल कैंपस का नाम दिया है। वहां पर भी केजी से लेकर पीजी तक तालीम होगी। अरे आज हमारा काम सिर्फ चंद्रायन गुट्टे में नहीं है। हमारे 2 स्कूल्स याकुतपुरे में, एक स्कूल चार मीनार में, मां बाकी स्कूल चंद्रायन गुट्टे में। हां, मौजम भाई देख रहे हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहादुरपुरे में भी करेंगे, अल्लाह ने चाहा मलकपेट में भी करेंगे। और ये बात कहूंगा कि सालारे मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट टोली चौकी कारवान में, हकीम पेट में 300 बिस्तर का दवाखाना बनाएगी। इलेक्शन के बाद उसका काम का आगाज होगा इंशाअल्लाह। अरे हम काम कर रहे हैं। बहरहाल ईशा की अज़ां का वक्त है, आप सबका शुक्रिया। और आखिर में मैं साबिर बिन ताब के लिए दुआ करता हूं कि अल्लाह उनको खबर में जन्नत में आला मुकाम अता करे। आप तमाम का शुक्रिया, आप तमाम का ममनून मशकूर। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, तो मैं आखिर में आप तमाम का ममनून हूं, मशकूर हूं। और आज की इस इफ्तिताह की तकरीब जो तालीमी जश्न है, मैं शहर हैदराबाद के उन गरीब मुसलमानों के नाम करता हूं। इस इमारत को यतीमों के नाम करता हूं। इस इमारत को हमारी पर्दनशीन माँ और बहन खवातीन के नाम करता हूं। ये इमारत को मैं उन बेसहारा लोगों ने अपनी परेशानी में भी हमारा साथ दिया, मैं उनके नाम करता हूं। और इस इमारत को मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बिलखुसूस चंद्रायन गुट्टे के मजलिस के कारकुनों के नाम करता हूं। मैं इस इमारत को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूरे कारकुनों के नाम करता हूं। बेशक ये मेरे जेब से बना है इदारा, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी मजलिस से अलग नहीं और मजलिस से अकबरुद्दीन ओवैसी अलग नहीं। ये इमारत को मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम करता हूं। ये मेरी जमात का कामयाबी की निशानी है। अल्लाह हमारे इमारतों की हिफाजत कर ले, अल्लाह हमारे काम की हिफाजत कर ले। बड़ी मेहनत से हमने काम किया। दुनिया को ये इमारत दिख रही है, लेकिन अल्लाह उसके रसूल की कसम, इन इमारत में सिर्फ मेरी दौलत या मेरा पसीना या खून शामिल नहीं। इन इमारत में मेरी औलाद की हसरतों का गला घोट कर उनके खुशियों को कुर्बान करके मैंने इस इमारत को खड़ी की है। इस इमारत में मेरे आंसू भी शामिल हैं, इस इमारत में मेरी तड़प भी है। और आज जब मैं ये इमारत को देखता हूं तो देखने वाले देख के हैरत में रहते हैं, कहते हैं
ये गरीबों की है। हां, ये गरीबों का है। इस इमारत के जरिए मैं दुनिया को गरीबों की शान बता रहा हूं। देखो, ये गरीबों की शान है, ये बेवाओं की दुआओं की निशानी है। और आज मैं इस इमारत की तकमील पर जरूर याद करता हूं मरहूम साबिर बिन ताब को। अल्लाह साबिर बिन ताब के खबर को नूर से भर दे। मरहूम की ख्वाहिश थी, वो वहां जो बैल्कनी है ना, बड़ा मुश्किल था वो बैल्कनी बनाना, वो हवा में हैंग हो रही है। तो मुझे याद आता है साबिर बिन ताब ने कहा, नहीं साहब, अकबर साहब मेरे को बनाना है। बोला क्यों बनाना है ताब साहब? नहीं बनाना है। मैंने कहा क्यों? तो बोले साहब मेरी ख्वाहिश है कि वो बैल्कनी में आप खड़े रहना और वहां से नारा देना और पूरा शहर आपकी नारे की आवाज को सुनना। मैं वहां नहीं हूं लेकिन यहां हूं उस साबिर बिन ताब की ख्वाहिश को पूरा करने की आपसे दरखास्त करता हूं। और जोरदार नारा लगाना, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। मजलिस आपकी है, हम आपके हैं, आप हमारे हैं। अल्लाह आपके दिलों में हमारी मोहब्बत को जिंदा रखे और हमारे दिल में आपकी मोहब्बत और आपकी खिदमत करने के जज्बे को और बढ़ाए और बढ़ाए। मजलिस के अराकीन असेंबली यहां तशरीफ लाए, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं। पाशा खादरी साहब का, अहमद बलाला साहब का, मेराज साहब का, हमारे मौजम खान साहब का, कौसर साहब का, रहमत साहब का, अफंदी साहब का, खुतबुद्दीन ओवैसी साहब का, बरसा बरस से मेरे साथ हैं, उनका शुक्रिया। ताब साहब के खानदान का शुक्रिया, कामिल पाशा साहब का शुक्रिया, तहा साहब का शुक्रिया, सिद्दीक साहब का शुक्रिया, अरफात साहब का शुक्रिया, हबीब मेमन साहब का शुक्रिया, डॉक्टर अमीनुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया। बरसा बरस से 30 बरस से मेरे साथ अजीज अहमद साहब का शुक्रिया, अनवार साहब का शुक्रिया। मेरे हर इलेक्शन में मेरे इलेक्शन एजेंट हाफिज साहब का शुक्रिया। और मेरे बुरे वक्त में 35-40 साल से चंद्रायन गुट्टे में पुलिस की लाठियां मेरे साथ मिलकर खाई थी, तालाब कट्टे में बाबर साहब आपका शुक्रिया। शुक्रिया नसीर गयास साहब का, शुक्रिया मेरे सारे प्रिंसिपल्स का, शुक्रिया फहाद बिन अब्दाद कॉरपोरेटर साहब का, शुक्रिया रहमान साहब का, शुक्रिया साबिक कॉरपोरेटर मोहसिन बलाला साहब का, शुक्रिया सलीम बेग साहब का, शुक्रिया समद बिन अब्दाद साहब का, शुक्रिया सोशल मीडिया के हमारे जिम्मेदार इरफान साहब का, शुक्रिया वहाब साहब का, शुक्रिया हफीज पटेल साहब का, शुक्रिया पूरे ब्लॉगर्स का, शुक्रिया पूरे ब्लॉगर्स ने अपने ब्लॉग्स में ये स्कूल के इफ्तिताह की तकरीब के लिए मदऊ किया। शुक्रिया हमारे लेक्चरर्स का, शुक्रिया उलमा का, शुक्रिया मशाइखीन का, शुक्रिया बुजुर्गों का, शुक्रिया मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का, शुक्रिया हमारे वकील साहब का भी शुक्रिया, अबरार साहब का, सबका शुक्रिया। किसी का नाम भूल रहा हूं तो मौजरत खाही करता हूं, लेकिन ये बात जरूर कहूंगा, ये काम फर्द वाहिद का नहीं है, ये काम फर्द वाहिद का नहीं है। सब आओ हम सब मिल जाएं, इस काम को और आगे बढ़ाएं।
आओ हम सब मिल जाएं और अपनी जमात को और आगे बढ़ाएं। आओ हम सब अपने इख्तिलाफात, नाराजगियों को फरामोश करते हुए मुनज़्ज़म हो जाएं, मुत्तहिद हो जाएं, एक हो जाएं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बैठे रहिए, 15 मिनट आतिशबाजी होगी। ये हमारी खुशी है, क्यों ना करें। अरे बाज खैर के काम और खैरात के लिए हुक्म है कि दिखा के करो, ऐसा दिखा के करो कि अल्लाह ने जिसको दौलत दी है उसको भी देखकर ख्याल आए कुछ ऐसा करने का। इसलिए अब आतिशबाजी होगी, 20 मिनट तक लेजर शो होगा, ताम का भी इंतजाम है, खाना खा के दुआ दे के जाना। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फायरवर्क्स स्टार्ट कीजिए, लेजर शो शुरू कीजिए।